आइए हम आज की आराधना आरंभ करते हुए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम अपने आप को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। हम बड़े आदर के साथ में आज के पवित्र दिन में हम पिता परमेश्वर के चरणों में आए। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले जीवित सामर्थ्य या हो परमेश्वर पिता, हमें सुंदर सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके अथाह अनुग्रह हुई, आपकी कृपा हुई प्रभु जी की आपने हमें ऐसा समय और अवसर दिया कि प्रभु जी हम आपकी पवित्र आराधना हम कर सकते हैं। प्रभु जी हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं और आपको आमंत्रित और निमंत्रित करते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए प्रभु जी। पुत्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा आराधना करना, हमारा महिमा करना, हमारा गीत गाना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, और इसके द्वारा हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हम उन भाई बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना और निवेदन करते हैं उन्हें भी आज की आराधना की आशीष और दिन की आशीष बहुतायत से आप उन्हें भी प्रदान करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा और जलाल प्रभु जी आपको देते हैं और आगे की आराधना को आपके धर्म मैदान हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम प्रभु जी सच्चे हृदय से आपकी महिमा करने पाए। पुनः एक बार सारी महिमा देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कैसे ग्रहण करें, आमीन। आइए हम आज की आराधना में परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 324। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 324। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखूं तारे सुनू गर्जन भयंकर श्यामल तेरी साभय भूमंडल। प्रभु महान विचारों कार्य जब सोचता हूँ कि पिता अपना को मैंने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, इतना महान, इतना महान। प्रशंसा हो प्रभु
कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, सतुर ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साकार भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3 उसका 23 और 24। आमीन। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु मंडली के संग होए। और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में से कुछ भी भलाई नहीं और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं। क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर है
और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसा ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल का जीवन बिताएं। आमीन। आज का पाठ वचन है जिसको हम सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन है यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 16 उसका 5 से 15 पद तक, और दूसरा पाठ वचन है भजन संहिता 98 उसका 1 से 9 तक। पहला पाठ वचन है यूहन्ना अध्याय 16 उसका 5 पद से 15 पद तक। पहला पाठ वचन यूहन्ना 16 5 से 15। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 98 उसका 1 से 9 तक। शोभना पढ़ने में अगुवाई करेगी। दूसरा पाठ वचन सुनेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता 98 1 से 9 तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियों और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से
जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यहाँ तक आमीन। पिता परमेश्वर पढ़े गए वचन पर अधिकारी से आशीष दे। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ सवा जीवितों और मृतों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आराधना के मध्य में गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 278। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 278। यीशु पास में जाऊंगा ज्योति में उसके साथ में चलूंगा उसकी ज्योति में। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूंगा ज्योति में, सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा ख्रिस्त की करूंगा ज्योति में, सामर्थ से पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, निश्चय होऊंगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। जब हो मरने का समय ज्योति में, मुझे होगा कुछ न भय उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में।
आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है उसको हम देखेंगे, जो हमें मिलता है याकूब 1 अध्याय उसका 16 पद से 21 पद तक। उसमें परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन यूं कहता है, याकूब अध्याय 1 पद संख्या 16 से 21 तक। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसके सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर और भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। आमीन। यहाँ तक वचन के पढ़े और सुने जाने पिता परमेश्वर अधिकाई से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिले और हम इस वचन को हम सुनने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर पवित्र आराधना के लिए, सुंदर पवित्र दिन के लिए प्रभु जी तूने आज हमें दिया है। होने दे महान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के द्वारा हम इस वचन को हम समझने पाएं और प्रभु जी हमारे जीवन में हम एक कदम और आत्मिक रूप से हम बढ़ने पाएं। प्रभु जी हम सारी मलिनताओं को अपने मन के हृदय के आपके उस क्रूस के पास में लाते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक पाप अपराधों को धोएं, शुद्ध सिद्ध और पवित्र करें, ताकि हमारा वचन पढ़ना, सुनना, मनन करना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, इसलिए सारी आदर सारी महिमा देते हैं और निवेदन करते हैं पिता पुत्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि जो वचन प्रभु जी हम अभी मनन करेंगे, जो सुन रहे हैं प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आप उनके संग साथ भी होइए। आज की आशीष प्रभु जी बहुत आज से उन सभी श्रोताओं के साथ भी आप अपने दया और अनुग्रह से भरपूरी से दीजिए, ताकि प्रभु जी हम इसी प्रकार संगति करके प्रभु जी हम दूर जरूर हैं, परंतु पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे के नज़दीक पाए जाएं और प्रभु जी एक साथ मिलकर हम आपकी स्तुति में जय जयकार करने पाएं। प्रभु जी पुनः सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाने के पहले हम एक गीत गाएंगे। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया
बचा ले मेरे शहर को। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। आइए हम इस वचन को हम मनन करेंगे। जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि इस पत्री को बाइबल के अधिकांश शास्त्री ये मानते हैं कि ये जो पत्री को यीशु के छोटे भाई अर्थात याकूब ने लिखा है, जिसको हम गलाती 1 अध्याय उसका 9 में हम इस बात की पुष्टि को पाते हैं कि इस पत्री को यीशु के छोटे भाई याकूब ने लिखा है और
उन दिनों में याकूब यरूशलेम की कलीसिया का प्रधान और प्रभावशाली अगुवा था। इस बात को भी हम गलाती 2 और 9 में इस बात की जानकारी मिलती है। लगभग 62 एडी में याकूब को लोगों के द्वारा मार डाला गया। याकूब के समय में मसीही लोग भला कार्य करना बंद कर दिए थे और वे उनका विश्वास ये था और उनका विचार में ये था कि भला काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ विश्वास के द्वारा हम उद्धार को हम पा सकते हैं। इसलिए याकूब मसीही लोगों को इस उद्देश्य से यह पत्र लिखा कि उन्हें या हमें यीशु मसीह के शिष्य होने का कर्तव्य सिखाए, क्योंकि याकूब यीशु मसीह के भाई होने के साथ साथ वो उसका एक आज्ञाकारी चेला भी था। याकूब 2 अध्याय उसके 26 में वचन और स्पष्ट करता है और बतलाता है कि जो कार्य है हमारा, अर्थात इसको हम इस रीति से कहते हैं कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। अर्थात यदि हम किसी कार्य को हम नहीं करेंगे और सिर्फ विश्वास ही करेंगे तो वो व्यर्थ ही होगा। इसको हम याकूब 2 अध्याय उसका 26 पद में हमको मिलता है। साधारण शब्दों में हम भले कार्य का अर्थ समझ सकते हैं और बहुत कोई जानते भी हैं कि एक दूसरे की सहायता करना या मदद करना, इस प्रकार का हम भला कार्य को करते हैं। आज हमारे देश में कोविड-19 फैला हुआ है, इसमें लोग तरह तरह से मदद कर रहे हैं। सीएम रिलीफ फंड बना है, पीएम रिलीफ फंड बना है, उसमें कई संस्था, कई लोग दान देकर सहयोग कर रहे हैं प्रियो। और इसी रीति से हम अगर टीवी चैनल के माध्यम से जाएं और देखें तो छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक को तोड़कर थाने में और कलेक्टर महोदया के पास में जाकर ये बड़ा मार्मिक दृश्य हुआ जब छोटे छोटे बच्चों ने सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ाया और अपने पैसे को, जो कि लोग बड़े हिसाब से जमा करते थे अपने जन्मदिन के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए, पर वो ये इन रोगियों के लिए उन्होंने दान दिया। मसीह में प्रियो, ये तो हो गया सांसारिक रीति से भला कार्य, परंतु बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि भला कार्य अर्थात जो उत्तम कार्य है वो तो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना। ये सही है कि हम सांसारिक रूप से रुपयों, पैसों, कपड़ों के द्वारा हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि हमको, जो हम मसीही कहलाए जाते, जो हम अलग किए हुए लोग हैं, उनके लिए भला कार्य क्या है? उनके लिए तो भला कार्य यही है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह के नाम का प्रचार और वचन का प्रचार करना ही उत्तम और भला कार्य है। याकूब आज इस बात को हमको सिखाना और चिताना चाहता है। यदि हम अपने पूर्वजों को भी देखें कि हमारे पूर्वज कितने गरीब थे, कितने असहाय थे, परंतु उनके बीच में मिशनरियों के द्वारा इस भले कार्य को किया गया, अर्थात वचन के प्रचार को, इस उत्तम कार्य को हमारे पूर्वजों के बीच में किया गया प्रियो। और उसके द्वारा आज हम देखते हैं कि हमारी पीढ़ी कितनी सुधर गई है और हम कितने अच्छे ओहदे या कितने अच्छे जगह में पहुंच गए। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के और अनुग्रह के कारण हुआ है। यदि हम चाहें आज सांसारिक रूप से किसी व्यक्ति का भला कार्य करना, हम उसको लाखों रुपए भी दे देंगे तो उसकी हम लोग आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको शिक्षित करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर जैसे हम सबों को आगे बढ़ाया है भले कार्य के द्वारा उन मिशनरियों के, उसी रीति से हम भी अपने उत्तम कार्यों के द्वारा अर्थात वचन प्रचार के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को हम की भलाई कर सकते हैं। हम उस उद्धार की योजना में हम उनको भी हम जोड़ सकते हैं। इसी बात को आज याकूब बड़े दृढ़ता से कह रहा है। आइए हम 16 पद को एक बार फिर से पढ़ें। यहाँ याकूब कहता है कि हे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। यहाँ धोखा खाने का अर्थ हमको समझना है, क्योंकि पाप का अंतिम परिणाम तो आत्मिक मृत्यु है प्रियो।
पाप का अंतिम परिणाम आत्मिक मृत्यु है। इसलिए आज याकूब अपने आदरणीय माता पिता, प्रिय भाई बहनों से ये सिखाना और कहना चाह रहा है कि हमको धोखा नहीं खाना है। हमको किस बात से हमको धोखा हो सकता है? मसीह में प्रियो, आज हमारे चारों ओर सांसारिक अभिलाषाएं भरी पड़ी हुई हैं, जिसको हम अध्याय 15 पद में, अर्थात यूहन्ना 1 अध्याय उसका 15 पद से हम देखें तो और हमें स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे हमको सांसारिक अभिलाषा से हमको दूर भागना है। आज हमारे यहाँ देखते हैं हम सांसारिक अभिलाषाओं पढ़कर हम पाप और बुराई में पड़ जाते हैं। इसलिए आज हमको आवश्यकता है कि पाप और बुराई से हम धोखा ना खाएं। आज हम संसार में देख रहे हैं, चाहे यूरोप कंट्री हो, चाहे जर्मनी हो या अमेरिका हो, हर जगह हम देखते हैं कि पाप से हमारा पूरा संसार भरा हुआ है। विशेषकर यहाँ 2 पाप के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो है व्यभिचार और दूसरा है मूर्ति पूजा। आज हम देखते हैं कि व्यभिचार के लिए मोबाइल बहुत अच्छा साधन बन गया है और उसमें हमारे चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे जवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हों या और भी जो भी लोग हैं, आज इस पाप में लिप्त हैं, क्योंकि यह आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जा रहा है मोबाइल के द्वारा। अब हम देखेंगे जर्मनी की स्थिति या विदेशों की स्थिति, तो संडे के दिन जवान बच्चे लोग आराधनालय ना जाकर, चर्च ना जाकर, पब अर्थात ऐसा जगह है पब जहाँ पे सिर्फ शराब का सेवन किया जाता है, डांस होता है, ऐसे जगहों में जाना पसंद करते हैं जवान और चर्च नहीं जाते हैं। ऐसे ही जर्मनी की भी कोई स्थिति है। हमारे देश में भी आज जब हम शिक्षित अपने आप को मानने लगते हैं, हमारे युवा वर्ग या हमारे जो लोग हैं जो अपने आप को शिक्षित और आधुनिक मानते हैं, उन लोग भी ये पाप से वंचित नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमको इन्हीं सब बातों में धोखा, ये हमें सांसारिक मोह माया, ये सांसारिक पाप हमको अनंत जीवन नहीं देगा। इसलिए आज याकूब चिताना चाह रहा है कि धोखा मत खाओ। और इसी रीति से हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा आज इंग्लैंड जैसे शहर में, जो कि जन्मदाता है हमारे मसीही समाज का, आज वहाँ के चर्च बंद हुए जा रहे हैं और वहाँ पे मूर्तियों की स्थापना की जा रही है और वहाँ जिम बनाए जा रहे हैं। मतलब इतना उदासीन हो गया है मानव आज परमेश्वर से। इसलिए आज याकूब हम सबों को चिताना चाह रहा है और सिखाना चाह रहा है कि हमको इन सब पापों के चंगुल में नहीं पड़ना है, इन सांसारिक अभिलाषाओं में नहीं पड़ना है और हमको परमेश्वर की संगति में हमको चलना है। आज स्थिति ऐसी है प्रियो कि अमेरिका जैसे शहर में आज वहाँ से पहले प्रचार करने के लिए हमारे देश में आया करते थे, परंतु आज की स्थिति उल्टी हो गई है। आज हिंदुस्तान या भारत या हमारे देश से लोग प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। उसमें हमारे इस कोरबा शहर का भी एक व्यक्ति है जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मिस्टर प्रमोद वर्गीस। उसको भी इस बुलाहट में बुला गया, वो अपने परिवार सहित यहाँ नौकरी छोड़कर अमेरिका चला गया। तो हमको आज हमारे चर्च के द्वारा या हमारे पास में इतनी अच्छी उपलब्ध है, बाइबल है, तो हम आज इन वचनों को पढ़कर हम अपने मनों को प्रस्ताव करें और हम अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीक में लाएं। और विशेषकर मैं जवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे चर्च में भी जवानों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। हो सकता है उनको ट्यूशन जाना है, उनको अधिक पढ़ाई करना है, कारण जो भी हो, पर आज जवानों से आह्वान करता हूं और माता पिता से भी आह्वान करता हूं कि वो इस बात को ध्यान दें। और जैसा कि अभी
लॉकडाउन चल रहा है तो हम आराधना ले जाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन जा नहीं सकते हैं। पर जब हमारे पास समय रहता है तो हम बहाना करते हैं। तो इन सब बातों से सावधान रहने की आज आवश्यकता है, इस बात की सलाह आज दे रहा है। आगे हम चलते हैं पद 17 में कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल कारण उस पर छाया पड़ती है। मसीह में प्रियो, यहाँ पे हम दो बातों को विशेषकर हम इस पद में देखते हैं। पहला है वरदान और ज्योति। परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रत्येक वरदान उत्तम और सिद्ध होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वरदान कहने से हमारे जहन में ये बातें आती हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें गाने का वरदान दिया है, बजाने का वरदान दिया और विभिन्न प्रकार के, किसी को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया है और किसी को अच्छा संदेश सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए चुना है। और इस तरह से विभिन्न प्रकार का वरदान हम लोगों को विभिन्न प्रकार से दिया गया है। पर आज हम अपने अंदर में देखें कि पिता परमेश्वर ने हमको प्रत्येक को वरदान दिया है, तो आज उसको हमको खोजने की ज़रूरत है कि हम खोजें, अपने अंदर खोजें कि हम को पिता परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है। हम अपने आप अंदर कैसे खोज सकते हैं? हम अपने आप को ही देखें। आज पिता परमेश्वर ने हमें यह वरदान दिया है कि हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब काम कर रहा है, कोई हम अपाहिज नहीं हैं। ये क्या कम बड़ी वरदान है कि हम स्वस्थ पाए जाते हैं और हर एक अंगों से सक्षम पाए जाते हैं। आज उनकी बात सोचिए जिनके पास पैर नहीं, हाथ नहीं है, उसके बाद भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि और परमेश्वर हमको और क्या वरदान देगा, धन देगा, दौलत देगा। नहीं, आज हमको जो वरदान दिया उसको अंदर, अपने अंदर खोजना है प्रियो, और उस वरदान को के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हम सक्षम हैं, हर एक दृष्टि से आज हम लोग सक्षम हैं, धन से, दौलत से, हाथ से, पैर से, शरीर से, तो आज हम जो जितना हमको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए वो हम आज नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आज पौलुस आज हमें याकूब चिताना चाहता है और उन वरदानों को अपने अंदर खोजने को बोल रहा है और खोज के पहचानने को बोल रहा है और उसके अनुसार परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए बोल रहा है। हम दूसरी बात को इसी अध्याय पद में देखते हैं कि ज्योति, याकूब यहाँ परमेश्वर को स्वर्गीय प्रकाश का पिता कहता है। हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा और तारे अपने अपने समय में प्रकाश देते हैं और क्या होते हैं, वो चले जाते हैं, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो कि चमकवान है, जो पहले था, जो है और युगाना युग रहेगा। वो एक सा है, उसका ज्योति कभी कम नहीं होता है, कभी वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता है। ऐसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह जहाँ जिसके मन में और जिसके हृदय और जिसके घर में है, वहाँ अंधकार की शक्ति अर्थात पाप तो ठहर ही नहीं सकती है। तो आज हमको उस ज्योति को हमारे अंदर में हमको बुलाना है और उसके साथ में हमको रहना है, ताकि पाप की हर एक अंधकार की शक्ति हमारे जीवन से जाती रहे। हम 18 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और अपने परिवार का सदस्य बनाया है। मसीह में विश्वास करना अर्थात नया जन्म लेना है। यूहन्ना 1 उस 12 अध्याय उसका 1 उसका 12 और 3 उसका 3 पद में इस बात को हम देख सकते हैं, ताकि हम प्रथम फल हों। हमारे पुराने नियम में गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 12 पद में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी यहूदी इस्राएली लोग जो थे वो अपनी उपज का प्रथम फल को परमेश्वर को वो अर्पण करते थे। हम भी आज गांव में देखते हैं, हमारे कोरबा चर्च में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नया उपज होता है, फल होता है, उसको निश्चित रूप से वो अर्पण करते हैं। वैसा ही आज हमको भी हमारे जो जीवन है उसको परमेश्वर के सामने अर्पित करना है, ताकि हम हमारे अंदर से भी जो 9 फल हैं वो हमारे जीवन के द्वारा भी दिखने पाए। हमारे अंदर फल का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमको आवश्यकता है कि हम वचन को पढ़ें और उसके अनुसार अपने जीवन को रखें। हम आगे चलते हैं पद 19 में। 2 बातों को यहाँ पे भी
सिखाया गया है, सुनना और करना। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, अर्थात पढ़ना है। हम वचन पढ़ने में बहुत अपने आप को हम कमज़ोर पाते हैं, या कहें कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति है, हमको वचन पढ़ के बाइबल को तो हमको ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन आज भी हम इसी उम्मीद में और इसी आशे में है कि कब चर्च खुलेगा तो पादरी या प्रचारक या कोई प्रचार करेगा और हम उसको सुनेंगे। प्रियो, आज हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हमको अनंत जीवन में प्रवेश होना है तो हम किसी के बताए, किसी के छूने से हम उस स्वर्गराज में हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आज वचन को सुनना पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये हमारी इस कमजोरी को हमको दूर करना है, तब तो हम प्रभु की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। हमें वचन को सुनकर, पढ़कर, जानकर, समझकर वचन का पालन करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, सिर्फ जानना ही नहीं है। आज याकूब इस बात को चिताना और सिखाना चाहता है कि यदि हम वचन को जान गए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं, तो उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है और हमको फिर आगे परमेश्वर के वचन को आगे प्रचार भी करना है। और इसी पद में क्रोध के बारे में भी हमें बताया गया है कि मानव स्वभाव है क्रोध करना, और हमारे जीवन में क्रोध आ जाता है। लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर में जो खून है वह उबलता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। क्रोध में आकर हम किसी को मार भी सकते हैं, झगड़ा हो जाता है और बहुत सारी बातें होती हैं। इसकी मुख्य बात यह है कि हमें पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। हमको पाप से क्रोध करना है, पापी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति विशेष से हमको घृणा नहीं करना है। मानवीय जो क्रोध है 20 पद में हम आगे देखते हैं और आगे इसी बात को समझाया गया है। यदि हमारे जीवन में क्रोध का स्वभाव होगा तो हम धर्म का निर्वाह हम नहीं कर पाएंगे, हम वचन का निर्वाह हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति स्वभाव से जो क्रोधी रहेगा वो तो अपने अंदर कुढ़ के या आदमी बदला लेने की भावना उसके अंदर भरी रहेगी और क्रोध से भरा रहेगा। तो जहाँ क्रोध रहता है वहाँ परमेश्वर का वचन स्थायी रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात है, मनुष्य का क्रोध वह धर्मी जीवन प्रदान नहीं करता है, वो जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए हमको आज मसीही अगर हम हैं, हमको क्रोध नहीं करना है। हम अंतिम पद में जाते हैं 21 पद में, इसलिए उन सभी अनैतिक और गलत विधियों, गलत बातों को हम अपने जीवन से निकाल दें। पौलुस और पतरस ने भी जोर देकर इस बात को छोड़ने के लिए कहा है, जिसको हम इफिसी 4:22 में हमको मिलता है और पहला पतरस 2 अध्याय उसका 1 से 2 में मिलता है। हम प्रियो अंत में हम देखने पाते हैं कि याकूब 1 अध्याय उसका 2 पद में बहुत अच्छी बात को लिखी गई है। ये कहा गया है यहाँ पे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कितनी अद्भुत बात है ये कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। आज हम इस बात को देखते हैं कि आज हमारे चारों ओर, अर्थात आज पूरे विश्व में कोरोना कोविड-19 महामारी के रूप में फैला हुआ है। लोग परेशान हैं, देश में अफरा तफरी मची है। अभी तो ये शुरुआत है प्रियो, अभी तो ये शुरुआत है कोरोना बीमारी। अगर हम प्रकाशित वाक्य को हम अध्ययन करें तो उसमें और भी क्लेश की बातों को बताया गया है। तो इसलिए वचन को आज पढ़ना जरूरी है, हमको तैयारी करना, जागृत रहना जरूरी है। हम प्रकाशित वाक्य को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आने वाली जितनी भी क्लेश की भविष्यवाणियाँ जो की गई हैं वो आज हमको पूरा होते दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हमको सचेत और जागृत होना है। अतः याकूब के अनुसार हमें इस को आनंद की बात समझना चाहिए। लॉकडाउन का समय है, हम अपने घरों में बंद हैं और यह हमारे लिए ईश्वर से संबंध जोड़ने का अगर हम चाहें तो ये उत्तम समय है।
अति उत्तम समय है। आज हमारे पास किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ना कॉलेज खुल रहा है, ना बहुत सारे, ना मॉल खुल रहा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और शासन का निर्देश भी है कि लॉकडाउन का पालन करना है, तो हम घर में हैं मसीह में प्रियो। तो इसलिए आज इसको हमको बहुमूल्य समझना है और आनंद की बात समझना है, और हमको इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, सीखें, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को रखें, और एक दूसरे को भी हम अपनी संगति में लाएं, ताकि हम एक दूसरे को आत्मिक रूप से मदद करने पाएं। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15 पद में लिखा है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इस बात को बड़े स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर झूठ का बोलने वाला और झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक एक बात को भी अगर लेकिन कि चलो हम लोग कुत्ते नहीं हैं, हम टोन्हे भी नहीं हैं, हम व्यभिचारी भी नहीं हैं, हम हत्यारे भी, हाँ आज तक हमने किसी का हत्या भी नहीं किया, चलो मान लेते हैं, मूर्ति पूजा भी हमने नहीं किया है, परंतु क्या झूठ हमने बोला है कभी? हाँ, ये पाप तो हमने सबने किया है, झूठ का बोलने वाला और झूठ का गढ़ने वाला। इस बात को बताने का अर्थ यह है प्रियो कि कितनी बातों को हम तो साधारण जीवन में हम मानते ही नहीं है। पाप, झूठ बोलना आदत में बन गया है, बस झूठ बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, और उसको हम पाप समझ ही नहीं रहे। पाप नहीं समझ रहे तो पछतावा हम कहाँ से करेंगे? इसलिए आज प्रकाशित वाक्य हमको इस बात को सिखाती है कि हमको, यदि हमको स्वर्ग जाना है तो हमको परमेश्वर की संगति और उसके आराधना उपासना में हमको रहना है और पाप क्षमा हमको मांगना है। स्वर्ग के बारे में तो बहुत सारे वक्ताओं से आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए स्वर्ग के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन नरक के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा प्रियो। यदि हम परमेश्वर पिता एक बार पहला आगमन में उन्होंने अपने आप को दीन, नम्र, दयालु और पाप क्षमा करने वाला उद्धारकर्ता करके हमारे संसार में, इस संसार में आए और संपूर्ण मानव जाति का उन्होंने उद्धार को किया है। परंतु अब जब वो आएंगे, अब बादलों में सवार होके आएंगे, तो वो ऐसा दीनहीन, नम्र और नहीं, परंतु वो न्याय करने के लिए आएंगे, और उस दिन के लिए हमको तैयार रहना है। नरक के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 पद में बहुत अच्छी रीति से वहाँ बताया गया है। नरक आग की झील है जिसमें जिंदे कीड़े हैं, और वहाँ जाएंगे तो वो युगानुयुग तक कभी ना खत्म होने वाला आग का झील है, और उसमें कीड़े हैं, जिंदे कीड़े हैं जो काटेंगे, और उससे भी दुख की बात है प्रियो। इसे बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। वहाँ आग की झील तो है, तपन तो है, कीड़े तो हैं, परंतु प्रियो वहाँ पे हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वहाँ पे दया नहीं की जाएगी, वहाँ पे अनुग्रह नहीं किया जाएगा। यही समय है, यही अवसर है जब हम परमेश्वर को अपने पापों से पछतावा कर, जब हम मर जाएंगे और उस अधोलोक में जाएंगे, और जब हमारा न्याय होगा, उसके बाद में हमारे पास में कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है। उस समय हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमने तो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, आपके नाम से हमने चंगाई किया था, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो अपने मापदंड से हमारा न्याय करेंगे, हमारा हर एक पाप का न्याय होगा। आज इस लॉकडाउन में हमको समय मिला है, हम परमेश्वर की संगति को अपना लें और पाप और बुराई से हम दूर रहें, ताकि हम उस न्याय के दिन के लिए खरे हम पाए जाएं। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं प्रियो कि अय्यूब के जीवन के चारों ओर प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का अनुग्रह था, अर्थात उसके चारों ओर बाड़ा था। जब शैतान ने उसको तो परमेश्वर से मांगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपका दास कितना खरा है, तो उसने जब अय्यूब के पास जाना चाहा तो शैतान देखता है कि उसकी तो चारों ओर बाड़ा है। परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। क्यों रखा था? अय्यूब की 4 मुख्य बातें हैं उसके जीवन में जो पाई जाती हैं। वो है खराई से चलने वाला व्यक्ति, नम्र व्यक्ति और विश्वासी व्यक्ति
और प्रभु के साथ संगति करने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर पिता ने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा था। आज अगर हम चाहते हैं कि शैतान रूपी वो हमारे ऊपर अटैक ना करने पाए, हमारे ऊपर आक्रमण ना करने पाए प्रियो, तो हमको आज उस बाड़े की आवश्यकता है। और बाड़े की आवश्यकता है तो अय्यूब की उन 4 बातों को हमारे जीवन में हमको अमल करना होगा। पिता परमेश्वर इस बताए गए वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है ख्रीष्ट यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित खुदा परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। होने दे महान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह और दया हम सबों पर बहुत आज से बनी रहने पाए। एक बार पुनः सारी बातों के लिए आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। अभी अवसर है एक मंडली समाचार का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रियो कि अभी हम लॉकडाउन के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम विभिन्न वक्ताओं के द्वारा आप लोग के बीच में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित होंगे। हम आपको समय पर लिंक हम भेज देंगे और ताकि आप लोग परमेश्वर की संगति से वचन से दूर न हों। पर आवश्यकता इस बात की कि आप लोग को भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। ज़रूर मोबाइल में देखना थोड़ा सबके लिए संभव नहीं है, कठिन बात है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के समय में हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को हम सीखने पाएँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ विशेषकर हमारे बेटा प्रदीप के लिए और बेटा विजय के लिए कि उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने में सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की सहायता के बिना हम कर भी नहीं सकते हैं। और आगे भी मैं निवेदन करूंगा दोनों बेटों से कि वे इसी रीति से परमेश्वर के, ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, तो परमेश्वर की महिमा है और ये हमारे लिए आशीष का कारण है प्रियो। और भी हमारे जो जवान हैं अगर हमारे संग जुड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, वचन प्रचार करना चाहते हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं कि वो नंबर, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मेरा मोबाइल नंबर 8370008587 है। 8370008587 है। इसमें आप लोग मेरे संपर्क करें ताकि हम इसी रीति से एक अच्छा कार्यक्रम और भी अच्छा, आज तो हमारा शुरुआत है, इसमें जो भी त्रुटि होंगी उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे और भी अच्छी रीति से हम ऐसे कार्यक्रम को आप लोग के सामने में हम लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करने पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभान्वित होने पाएंगे। अब हम हमारा अंतिम गीत गाएंगे। इसी गीत में हम दान भी एकत्र कर लेंगे और मैं सभी भाई और बहनों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जब आप देखें तो ज़रूर परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो छूछे हाथ ना आए। ये हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा कि यदि हम उन्हीं के द्वारा दिए गए धन में से कुछ अंश हम उनको समर्पित करने पाएँ और उनकी कलीसिया और उनकी मंडली और उनकी पेरिस की बढ़ती के लिए हम सहयोग करने पाएँ, ताकि पिता परमेश्वर जैसा कि कहता है वचन हमें कहता है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इसीलिए आज हम वो आवश्यकता इस बात की है कि इस कठिन दौर में हम अपने सहयोग अर्थात मुट्ठादान के द्वारा हम सहयोग करें और हमारी मंडली और हमारे पेरिस को हम आगे बढ़ाने में सहायता और मदद करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग अंत में गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा में पूर्णडंडी से। पूर्णडंडी गीत नंबर 355। नाम धर्म इसगियो मा पाड़ो, धर्म इसगियो मा पाड़ो। नाम धर्म इसगियो मा पाड़ो, तो धर्म इसगियो मा पाड़ो, तो नाम धर्म इसगियो मा पाड़ो, तो धर्म इसगियो मा पाड़ो। झरियांता जना संगे पाड़ो,
हे प्रभु परमेश्वर शक्तिमान पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी खिस्तानी कलीसिया और अपने सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायिक और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेते और दुख में हैं और जो उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों पर एवं दूसरे देशों में चले गए हैं कि सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया करके वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों को ताएं ठहर और उन सब पर जो अंधियारे में बैठे मुक्ति को उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्ताप में मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब विश्वास और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन।